Okay, now let me find out moment of inertia of a circular disc. Moment of inertia of a disc. Here also I will take the axis passing through the center of the disc and perpendicular to the plane of the disc. So suppose this is a disc, circular disc, this is the center of the disc, and the mass of the disc is given mass equals to m, and the radius of the disc equal to capital R. So now it has some surface area. Now I will not consider linear mass density as we considered in case of rod and a ring. Here we will consider surface area density, or simply area density. That would be denoted by sigma, and sigma would be total mass upon total area, right? Here the area is, this is a circular disc, so area would be m by, area would be pi r square, right? So this is sigma, m by pi r square. It will be helpful for me while I will derive this formula. So here this is the axis, O के थ्रू पास किया परपेंडिकुलर टू द प्लेन, लाइक सीधा ऊपर चला गया एक्सिस. अभी इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर एक छोटा सा रिंग ड्रॉ करेंगे. लेट मी ड्रॉ रिंग इनसाइड द डिस्क, रिंग पोर्शन. For that I will use this coin to draw a circle. हंसना नहीं बाबा, ये सर्कल ड्रॉ करने के लिए ये कॉइन बहुत ही हेल्पफुल है मेरे लिए. So this is a circular ring shape. Let me draw this ring like this. This is a ring portion drawn inside the disc. Let me take its radius as small r, and the mass of the ring is dm, and its thickness let me call dr. dr is the thickness. So what would be the mass of the disc dm in terms of dr? I can write dm equal to its area into sigma into, let me call its area dA. So where dA is the area of the ring portion, right? अब इसका एरिया ढूंढते हैं. पहले एरिया क्या होगा, हम लोग सेंटर ऑफ मास के केस में भी किए थे इस तरीके से. इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा बेटा, 2 पाई आर. सर्कमफेरेंस होगा 2 पाई आर इंटू इसका थिकनेस डी आर. This is the area D, right? So I can write dm equals to sigma into 2 pi r into dr, right? So I have got dm. तो ये dm मास है रिंग का, जो पहले के केस में जब हम लोग सिर्फ रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकाले थे तो रिंग का मास m लिए थे. अभी यहाँ पे dm है, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना होता है, इट वुड बी dm इंटू आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर dm. क्योंकि हम लोगों ने देखा था कि रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई ओनली एम आर स्क्वायर. एम होता है रिंग का मास, राइट? यहाँ पे रिंग का मास dm और उसका रेडियस स्मॉल आर, सो आर स्क्वायर dm. इसको मत देखो पहले इंटीग्रेशन साइन, ओनली आर स्क्वायर dm. This r square dm here, this r square dm is the moment of inertia of the ring only, right? About the axis passing through O. and perpendicular to the plane. अभी इस
रिंग को मैं इंटीग्रेट करूंगा, अगर रिंग को मैं इंटीग्रेट करूं एकदम 0 रेडियस से लेकर कैपिटल आर रेडियस तक, क्योंकि इसका रेडियस कैपिटल आर, अगर 0 रेडियस से लेकर रिंग को पूरा कैपिटल आर तक मैं खींच के लेके जाऊं तो मुझे पूरा डिस्क मिल जाएगा। सो पूरा डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग पोर्शन, राइट। सो रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया को मैं इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे डिस्क का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा। चलो इंटीग्रेट करते हैं। Therefore I would be equals to r square dm, r square को तो r square ही रहने दो, dm क्या हो जाएगा बाबू, ये देखो dm होता है सिग्मा इंटू 2 पाई r इंटू dr। अब सिग्मा तो एरिया मास डेंसिटी और एरिया डेंसिटी, सो एरिया डेंसिटी जो होगा वो तो कांस्टेंट है बिकॉज यूनिफॉर्म लिया मैंने, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी है, राइट। सो दिस सिग्मा कैन बी टेकन आउट ऑफ द इंटीग्रेशन, लेके चलता हूँ सिग्मा को इंटीग्रेशन के बाहर, तो बचेगा क्या बाबू, आर स्क्वायर इंटू आर, सो आर क्यूब इंटू डी आर। अच्छा इसका लिमिट क्या होगा बताओ, अभी 0 टू कैपिटल आर, सो यहाँ पे 0 टू कैपिटल आर दे सकता हूँ मैं, सो 0 टू कैपिटल आर, सो इट वुड बी इक्वल टू 2 पाई सिग्मा बाहर है, आर क्यूब डी आर का इंटीग्रेशन क्या होता है आपको पता है, क्या होता है आर रेज़ टू 4/4, और इसका लिमिट है 0 टू कैपिटल आर, ओके। नाउ इन द नेक्स्ट स्टेप आई कैन राइट आई वुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पे देखो 2 पाई इंटू सिग्मा की जगह पे क्या देखो बाबू, सिग्मा इधर है, ये देखो सिग्मा m बाई पाई आर स्क्वायर, m बाई एरिया बोले तो पूरा डिस्क एरिया पाई आर स्क्वायर, तो ये सिग्मा चला गया। अभी ये स्मॉल r रेज़ टू दी पावर 4/4, इसका लिमिट जब कैपिटल R रखूंगा यहाँ पे कैपिटल R आ जाएगा स्मॉल r की जगह पे, तो ये हो जाएगा कैपिटल R रेज़ टू 4/4 माइनस लोअर लिमिट जब करूँ वो 0 आ जाएगा, तो इट विल बी ओनली कैपिटल R रेज़ टू 4/4। अब देखो जो कैंसल्ड आउट होता है कैंसिल करेंगे, जो बचेगा उसको हम क्या करें, कुछ नहीं करेंगे, रहने देंगे, तो ये सिग्मा सिग्मा जाएगा, ये 2 और 4 जाके 2 बचेगा, और यहाँ पे एक आर स्क्वायर है और आर रेज़ टू दी पावर 4 है, तो बचेगा m तो है ही m, और यहाँ पे आर रेज़ टू दी पावर 2 बचेगा बाई 2। दैट मीन्स मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम्स आउट टू बी mr स्क्वायर बाई 2, ओके गॉट इट। क्या अभी थोड़ी देर पहले हम क्या सीखे थे कि एक रिंग जो होता है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस होता है mr स्क्वायर ओनली, राइट। लेकिन रिंग नहीं हो के अगर डिस्क हो जाएगा तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगा हाफ mr स्क्वायर या तो mr स्क्वायर बाई 2, राइट, गॉट इट। m is the mass of the whole disk, r is the radius of the disk, and 2 is a constant quantity, so this is the result। so ये सारे फॉर्मूला आपको याद रखना है, मैं बाद में एक लिस्ट दूंगा जिसमें सारे यूनिफॉर्म बॉडीज का मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला रहेगा, आपको सारा फॉर्मूला याद रखना है और डेरिवेशन भी पता होना चाहिए। एग्जाम में डेरिवेशन पूछेगा तो डिराइव करके देंगे, और न्यूमेरिकल्स या तो एमसीक्यू में काफ़ी बार ऐसा होगा कि आपको डायरेक्ट फॉर्मूला की ज़रूरत पड़ेगा, सो यू मस्ट मेमोराइज दिस फॉर्मूला। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और लिटिल बिट visualization is required, so please look at this very carefully. Now I am going to find out the moment of inertia of a hollow sphere about its own axis. own axis मान लो ये एक hollow sphere है, अंदर खाली है फुटबॉल शेप का, और ये एक्सिस जो इसके सेंटर के थ्रू पास होगा और ये चला गया, तो ये है एक्सिस ऑफ रोटेशन। मान लो इसके अबाउट ये hollow sphere घूम रहा है, ओमेगा एंगुलर वेलोसिटी या जो भी एंगुलर वेलोसिटी होगा घूम रहा है। अब ये हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ हॉलो स्फीयर, ओके, लेट अस टेक इट्स mass of the hollow sphere is mass equals to capital M, and radius as usual
कैपिटल आर। सो सिर्फ इस मास और रेडियस के टर्म्स में ही हमारा आंसर आ जाएगा, डोंट वरी अबाउट इट। अभी क्या करें, इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालना है। अभी हम लोग दो रिजल्ट देखे हैं कि एक सर्कुलर रिंग के लिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है mr², और सर्कुलर डिस्क के लिए हाफ mr², राइट। It will be helpful for us while we will be deriving the formula for this hollow sphere. Okay, let us start. एक काम करते हैं, यहाँ पे एक रिंग पोर्शन इमेजिन करते हैं। रिंग जो पोर्शन दिख रहा है आपको, ये एक्चुअली सर्कुलर रिंग ही होगा। ये पोर्शन जो याद है आपको, सेंटर ऑफ मास के केस में भी मैंने ऐसा डायग्राम बनाया, जो एक घूम के वापस आएगा स्फीयर के पीछे से, तो एक सर्कुलर रिंग पोर्शन बन गया स्फीयर की माथे के ऊपर, राइट। अब ये पोर्शन जो घूम के आया, इसका रेडियस होगा ये वाला रेडियस, राइट। ये रेडियस को मैं स्मॉल r नाम देता हूं, ओके। अब इस स्फीयर का रेडियस तो कैपिटल R है भैया, तो ये जो थिकनेस ऑफ द रिंग है ये कितना होगा, कैन यू गेस? पहले भी किया था हम लोगों ने। ये होगा, अगर ये लाइन ड्रॉ करूं, ये भी कैपिटल R, यहां से ये लाइन ड्रॉ करूं तो ये भी कैपिटल R भैया, है ना। और ये एंगल को मैं डी थीटा एंगल बोलता हूं, दिस इज डी थीटा, स्मॉल एंगल डी थीटा, ये एंगल। तो ये थिकनेस जो है ये हो जाएगा R इंटू डी थीटा एज यूजुअल। अब ये जो रिंग है इसका एरिया कितना होगा, जो घूम के वापस आया, एरिया हो जाएगा, बताता हूं मैं। देखो इसका सर्कमफेरेंस कितना होगा जो घूम के आएगा, सर्कमफेरेंस ऑफ द रिंग पोर्शन, रिंग हो जाएगा, अब जानते हो इसका रेडियस स्मॉल r दिया, इट वुड बी इक्वल्स टू 2 पाई स्मॉल r, राइट। और इसका थिकनेस कितना है, थिकनेस ऑफ द रिंग, थिकनेस ऑफ द रिंग दैट वुड बी, यहां पे लिखा मैंने r d थीटा, वेरी गुड। सो एरिया ऑफ द रिंग कितना होगा, देखो एरिया ऑफ द रिंग, एरिया ऑफ द रिंग हो जाएगा ये सर्कमफेरेंस इंटू थिकनेस, दैट मीन्स 2 पाई r इंटू कैपिटल R इंटू डी थीटा, बराबर। सो ये लेट मी कॉल इट dA, therefore dA would be equals to 2 pi small r कैपिटल R d थीटा। अच्छा एक बात और, ये R है फिगर में, देखो अगर इस एंगल को मैंने थीटा लिया, यहाँ पे R नहीं लिखते, चलो थीटा लिखने की जगह नहीं मेरे पास, नहीं तो यहाँ पे तो ऑलरेडी लिखा, चलेगा। ये एंगल अगर मैंने थीटा लिया तो दिस इज R कैपिटल R, दिस इज स्मॉल r, और ये एंगल थीटा। सो कैन यू सी दिस ट्रायंगल, इट जस्ट लाइक दिस टाइप ऑफ ट्रायंगल हियर। सो दिस इज थीटा, दिस इज कैपिटल R, this is 90 degree, so this is 90 degree, so this is small r, so can I say small r equal to capital R sin theta? Yes. Very good. So here area of the ring dA can be written as 2 pi small r, जो है उसकी जगह पे मैं लिख दूंगा कैपिटल R sin थीटा, बाहर है R d थीटा। So ये dA area of the ring portion would become 2 pi r into r square sin theta and then d theta. Yes, no? This is the area of the ring portion. Right? Now, since it is a hollow sphere, इसका सिर्फ एरिया है, अंदर मटेरियल नहीं है, तो इसका ये डिस्क का एरिया है, सॉरी ये रिंग का भी एरिया है, तो इसका एरिया मास डेंसिटी लेंगे हम लोग। एरिया मास डेंसिटी वुड बी इक्वल्स टू सिग्मा, दैट इज टोटल मास अपॉन टोटल एरिया। अच्छा टोटल एरिया स्फीयर का कितना होता है, स्फीयर का तो रेडियस कैपिटल R है, तो टोटल एरिया ऑफ स्फीयर होता है 4 पाई r स्क्वायर, टोटल एरिया, यू नो दैट। सो सिग्मा व्हिच इज एरिया मास डेंसिटी इक्वल टू
mass upon total area, that would be 4 pi capital R square. Very good. This is sigma. So can you tell me what would be the mass of this ring portion? Therefore, mass of the ring, let me call it dm. Dm would be only sigma into dA. Yes, no? Sigma into dA. Now dA is this, as we have derived it just now. तो इसको हम लिखते हैं सिग्मा इंटू डी की जगह पे 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा. यस नो? सिग्मा यूनिफॉर्म है तो सिग्मा कांस्टेंट है, हाँ रखना. तो ये मुझे डीएम मिल गया. वेरी गुड. अभी ये जो रिंग पोर्शन दिख रहा है ये एक्चुअली घूम के आया ऐसे वापस पीछे से, राइट? तो ये एक्चुअली एक रिंग है, एक रिंग है. अब इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ये जो डीएम मास है ये रिंग का मास है, और इसी रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट इट्स ओन एक्सिस अभी थोड़ी देर पहले हम लोगों ने डिराइव किया होता है एम आर स्क्वायर, राइट? अब एम होता है रिंग का मास, लेकिन यहां पे इस रिंग का मास हम लोगों ने डीएम लिया, तो इस रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना होगा? देयरफॉर मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग कितना होगा? बताओ मुझे. रिंग हो जाएगा दैट वुड बी इक्वल्स टू, रिंग का रेडियस कितना होता है इस फॉर्मूला के हिसाब से, रिंग का अपना रेडियस स्मॉल आर है, तो स्मॉल आर आई मीन टू से डीएम मास इंटू आर स्क्वायर. अब इसको मैं क्या लिखूं? डीएम की जगह पे सिग्मा 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा, ये आ गया डीएम, और आर स्क्वायर ये आ गया. अब स्मॉल आर तो मुझे पता है कैपिटल आर इंटू साइन थीटा, तो मैं इस एक्सप्रेशन को क्या लिख सकता हूं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग वुड बी इक्वल्स टू, सिग्मा को सिग्मा ही रहने दो बेटा, 2 पाई आर स्क्वायर साइन थीटा डी थीटा इंटू स्मॉल आर स्क्वायर को मैं लिखूं आर साइन थीटा का होल स्क्वायर. तो फाइनली मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग कितना हो जाएगा? ये भैया आर स्क्वायर देंगे एक और साइन स्क्वायर भी देंगे, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर और ये आर स्क्वायर मिलकर मैं पहले लिख लेता हूं. सबसे पहले मैं 2 पाई इंटू सिग्मा लिखता हूं, 2 पाई सिग्मा आर, यहाँ पे स्क्वायर आएगा, यहाँ पे भी आर स्क्वायर है तो आर रेज टू 4, और साइन थीटा इधर है, यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा आ जाएगा, तो साइन क्यूब थीटा डी थीटा. यस नो? सो ये क्या आया हमें? ये आया मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग पोर्शन ओनली. अब इस रिंग को मैं इंटीग्रेट करूंगा. देखो ये जो मैंने एंगल थीटा लिया, ये अगर 0 होता तो ये लाइन कहां पे होता? एकदम इस नॉर्थ पोल जैसा दिख रहा है, इस पॉइंट में होता. तो अगर इस पॉइंट से लेकर मैं पूरा इस पॉइंट तक इस रिंग का इस पोर्शन को लेके जाऊं तो मुझे पूरा स्फीयर मिल जाएगा. इस रिंग को मैं यहां से पकड़ के, रिंग जैसे जैसे मैं इधर जा रहा हूं रिंग बड़ा होते जा रहा है, ऐसे जा रहा हूं रिंग बड़ा होते जा रहा है. यहां पे अगर रिंग बनाता तो ऐसा रिंग बनता, राइट? तो ऐसे रिंग को यहां से लेकर यहां तक पूरा ले जाऊं तो मुझे पूरा स्फीयर मिल जाएगा. दैट मीन्स ये थीटा का लिमिट होगा यहां से लेकर यहां तक, बोले तो 0 टू पाई. सो इस रिंग को मैं 0 टू पाई तक इंटीग्रेट करूंगा तो मुझे पूरा हॉलो स्फीयर का मोमेंट ऑफ इनर्शिया मिल जाएगा. अभी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे मिला यहाँ पे ये है सिर्फ रिंग का. अब इसको इंटीग्रेट करना है मुझे. क्या करूं? मोमेंट ऑफ इनर्शिया मुझे क्या मिला अभी? मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आई ऑफ द रिंग मुझे जो मिला वो लिख लेता हूं मैं अब फिर से. 2 पाई सिग्मा आर रेज टू, मुझे शायद 4 मिला था, लेट मी चेक इट. आर रेज टू 4, आर रेज टू 4 साइन क्यूब थीटा डी थीटा, ये आया था मोमेंट ऑफ, ये सिग्मा है, ये सिग्मा मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिंग. नाउ इसको मैं नाम देता हूं चलो डी आई. आई मोमेंट ऑफ इनर्शिया का स्मॉल पार्ट डी आई. तो डी आई इक्वल टू 2 पाई सिग्मा आर रेज टू 4 साइन क्यूब थीटा डी थीटा. अब इसको इंटीग्रेट करूंगा डी आई को तो मुझे मिल जाएगा मोमेंट ऑफ इनर्शिया. तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलोस्फीयर, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द हॉलोस्फीयर क्या मिल जाएगा? ये इंटीग्रेशन ऑफ द रिंग, ये रिंग का मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटीग्रेशन है.
होल स्क्वायर मिल गया। तो मुझे मिल गया आई इक्वल्स टू दिस इज द थिंग इंटीग्रेशन ओवर 2 पाई इंटू सिग्मा आर रेज टू 4 साइन क्यूब थीटा डी थीटा। चलो यहाँ पे जो जो कांस्टेंट क्वांटिटी है वो सबको बाहर ले लेता हूँ। 2 पाई कांस्टेंट है, सिग्मा कांस्टेंट है, कैपिटल आर इज द रेडियस ऑफ द कंप्लीट स्फीयर, वो तो भाई सब कांस्टेंट है, तो सब कुछ बाहर चला जाएगा। 2 पाई, अच्छा लिमिट कहाँ से कहाँ तक जाएगा, 0 टू पाई, राइट, थीटा दे दिया तो लिमिट भी डालना चाहिए। 2 पाई सिग्मा आर रेज टू 4, ये सब बाहर चला गया। अभी लिमिट बचा साइन क्यूब थीटा डी थीटा, राइट। अब इसका लिमिट 0 टू पाई। अभी मुझे ये इंटीग्रेशन करना है। साइन क्यूब थीटा, ई क्यूब, हाँ साइन क्यूब थीटा डी थीटा, ये कैसे, ये साइन क्यूब मतलब साइन के ऊपर क्यूब है, थीटा बाजू में, हाँ डोंट गेट कंफ्यूज्ड। ओके, अभी इसका इंटीग्रेशन करना बहुत आसान है। अगर आपको एक फॉर्मूला पता है, कौन सा पता है, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला। साइन 3 थीटा का फॉर्मूला पता है क्या किसी को? ये देखो, साइन 3 थीटा का फॉर्मूला होता है 3 साइन थीटा माइनस 4 साइन क्यूब थीटा। यस, तो यहां से मुझे मिल जाएगा 4 साइन क्यूब थीटा, दैट वुड बी इक्वल्स टू 3 साइन थीटा माइनस 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, राइट। अभी इसको ही मैं यूज करूंगा, देखो कैसे यूज किया जाता है। ये यहां पे मुझे जो 2 पाई सिग्मा आर एस टू 4 मिला, इसको तो कुछ नहीं करेंगे, इसको रहने देते हैं। क्या करेंगे, आई वुड बी इक्वल्स टू 2 पाई की जगह पे यहां पे 4 कर देते हैं, हाँ, और नीचे भी 4 कर देते हैं। 2 पाई सिग्मा आर एस टू 4 बाई 4 इंटू 4 साइन क्यूब थीटा डी थीटा, राइट। बराबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने 4 से मल्टीप्लाई के ऊपर 4 से डिवाइड भी कर दिया। अच्छा, यहाँ पे ना मैं सिग्मा का भी एक्सप्रेशन रिप्लेस कर सकता हूँ। सिग्मा क्या था भैया, ये देखो सिग्मा था ये चीज m/4 पाई आर स्क्वायर। चलो इसको रिप्लेस करता हूँ। सिग्मा था, यहाँ पे सिग्मा होता है m/4 पाई आर स्क्वायर। दोबारा लिख लेता हूँ इधर। तो यहाँ पे मैं 2 पाई सिग्मा की जगह पे m/4 पाई आर स्क्वायर लिख लिया, इंटू ये आर रेज टू दी पावर 4 है, उसको रहने देता हूँ, नीचे भी 4 है, राइट। ये सारी चीज आ गया। अभी इंटू और क्या चीज है, 0 टू पाई 4 साइन क्यूब थीटा डी थीटा। स्टेप बाय स्टेप करते हैं। अभी ये पाई पाई गॉन, 2 बचेगा, तो एक आर बचे ऊपर आर स्क्वायर, और यहाँ पे आर रेज टू 4 है, तो एक आर स्क्वायर ऊपर बचेगा, तो यह आ जाएगा mr स्क्वायर डिवाइडेड बाई 8, बराबर है, इनटू। अभी ये इंटीग्रेशन मुझे इवेल्युएट करना है कैसे भी करके। कैसे करें, कुछ नहीं, अभी हम लोगों ने फॉर्मूला देखा, 4 साइन क्यूब थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, उसको रिप्लेस कर देता हूं। अच्छा, आपके दिमाग में सवाल आ सकता है, सर इसको क्यूब को क्यों इतना कोशिश करके अब इस फॉर्मूला में ब्रेक करना चाह रहे हैं? बिकॉज आपके पास साइन क्यूब थीटा डी थीटा का इंटीग्रेशन का कोई फॉर्मूला नहीं है। आपके पास साइन 3 थीटा ऐसे रहता तो फॉर्मूला है, इसके इंटीग्रेशन होता है कॉस माइनस 3 थीटा बाई थीटा, लेकिन एक क्यूब वाला फॉर्मूला कुछ नहीं है, राइट। तो हमें उसको किसी तरीके से रिप्लेस करना है ये एक्सप्रेशन से। तो अभी इंटीग्रेशन 0 टू पाई को हम क्या करेंगे, इस चीज को यहाँ पे लिखेंगे 3 साइन थीटा माइनस साइन 3 थीटा, हो गया। अभी डी थीटा तो बाहर है ही। अभी ये इंटीग्रेशन कंप्लीट कर लेंगे तो मुझे मिल जाएगा। देखो ये इंटीग्रेशन ज्यादा बड़ा नहीं, देख के घबराने की कोई बात नहीं बेटा, अभी हो जाएगा। देखो ये इंटीग्रेशन हम कैसे करें देखते हैं। देखो देख के बड़ा लग रहा है लेकिन घबराने का नहीं। देखो आई वुड बी इक्वल्स टू, यहाँ पे क्या है, mr स्क्वायर बाई 8, इसको रहने देते हैं, कुछ नहीं। 3 साइन थीटा, इसके इंटीग्रेशन करेंगे, 3 साइन थीटा को पहले करेंगे डी थीटा माइनस साइन 3 थीटा ना, इसका इंटीग्रेशन करेंगे, बस खेल खत्म। 0 टू
पाई ये भी जाएगा, 0 to पाई ये भी जाएगा। यस नो? देखो ये स्टेप समझ में आ रहा है, यहां से यहां तक आया मैं। वेरी क्लियर, नो इशू। तो मैं ऊपर वाला पेज हटा देता हूं। सो इट वुड बी लाइक दिस, mr²/8 एज इट इज रहने दो, ये ब्रैकेट है, राइट। अभी 3 कांस्टेंट बाहर चला जाए और साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है, यू नो दैट, माइनस कॉस थीटा। सो -3 तो रहना ही पड़ेगा, कॉस थीटा बाई, अच्छा बाई कुछ नहीं, माइनस कॉस थीटा। इसका लिमिट 0 to पाई, राइट। माइनस ये भाई सबका क्या हो गया, साइन 3 थीटा, ये हो जाएगा माइनस कॉस 3 थीटा डिवाइडेड बाई 3, राइट। इसका भी लिमिट 0 to पाई, ये सब की बाहर ये है। अब ये हो जाएगा mr²/8 इंटू, ये लिमिट कैसे रखें, -3 cos पाई, -0 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 cos 0। यस नो? ये माइनस, यह हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कर देता हूं, साइन में कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। अभी बचेगा, ये प्लस हो गया, माइनस इधर आ गया, इस माइनस माइनस मिलके प्लस हो गया। अभी बचा सिर्फ cos 3 थीटा बाई 3, इस पे लिमिट रखेंगे तो cos 3 पाई बाई 3 माइनस ये बाई 3 पूरा नीचे, माइनस cos 0 बाई 3। क्या हो जाएगा देखो, mr²/8 इंटू, ये भैया cos पाई कितना होता है, -1 होता है, तो -1 इंटू -3, तो ये 3 हो जाएगा। ये भाई साहब cos 0 1 होता है, ये होता है -1, तो ये भाई साहब भी cos 0 3 हो गया, राइट, बराबर। अब ये भाई साहब प्लस, ये कितना होता है, cos 3 पाई माइनस cos 3 पाई और cos पाई एक ही बात है। देखो cos 3 पाई जो होगा, इसको हम लोग लिख सकते हैं cos 2 पाई प्लस पाई, तो इसको मैं फिर वापस cos पाई लिख सकता हूं, राइट। तो ये हो जाएगा cos पाई, बोले तो cos पाई जैसा इसका वैल्यू होगा, दैट मीन्स -1, तो -1/3 माइनस ये क्या है, cos 0 1, तो -1/3। क्या हो जाएगा देखो, mr²/8 इंटू ये 6 - 2/3, 3 क्या हो जाएगा 6, प्लस ये क्या हो जाएगा, नहीं प्लस नहीं, सॉरी माइनस, ये हो जाएगा 2/3। तो ये हो जाएगा फाइनली mr²/8 इंटू दिस इज 16/3। यू कैन कैलकुलेट इट, इट विल बी 16/3, क्योंकि 6 - 2/3, अब रफ में करो कैलकुलेशन, देखो 16/3 आएगा। नाउ इफ आई कैंसिल आउट इट विल बी 2 ओनली, सो द फाइनल रिजल्ट वुड बी 2, इधर लिखता हूं, तो फाइनल रिजल्ट वुड बी 2 इंटू mr²/3। So 2 mr²/3, it is a very well known, very famous result that the moment of inertia of a hollow sphere about its own axis is always 2/3 into mass of the sphere into radius का square. So I equal to 2/3 mr²। हम सॉलिड स्फीयर का भी देखेंगे, सॉलिड स्फीयर का रिजल्ट थोड़ा सा डिफरेंट होता है, लेकिन ये हॉलो स्फीयर का डेरिवेशन थोड़ा बड़ा गया, थोड़ा लंबा था, लेकिन सॉलिड स्फीयर का बहुत ही छोटा डेरिवेशन है। ये हॉलो स्फीयर का रिजल्ट यूज करके ही हम सॉलिड स्फीयर का रिजल्ट निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, दिस वन इज डन।